कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा इस अधिक मास में बरसती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अधिक मास की अमावस्या जो आने वाली है, यानी अधिक मास का समापन होने वाला है 16 अगस्त को। अमावस्या तिथि 15 अगस्त को लगकर 16 अगस्त की दोपहर में ख़त्म होगी। तो आपको इस अमावस्या पर दीपदान कहाँ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमने सिर्फ दीपदान के बारे में सुना है, लेकिन हम ये नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते कि दीपदान क्या कहलाता है, दीपदान हमें कहाँ पे करना चाहिए और कितनी संख्या में करना चाहिए। इस अमावस्या पर जो है दीपदान हमें गोल बत्ती का करना चाहिए, ये लंबी बत्ती का करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, क्योंकि 365 बत्ती का भी दीपदान होता है और 108 बत्ती का भी दीपदान किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दीपदान की संपूर्ण जानकारी देती हूँ, क्योंकि अधिक मास जो है महत्वपूर्ण मास होता है, 3 साल में आने वाला मास होता है। तो इस दिन आप दीपदान करके बहुत से लाभ उठा सकते हैं। तो चैनल के पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हमें आधा अधूरा लाभ ही देती है। तो समय को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान कहलाता क्या है। देखिए, दीपदान करना, दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। जैसे किसी देव स्थान पर रखा, उचित हमारी पवित्र नदियों के पास रखा, ऐसे जगह पर रखना जो है दीप नदी में जलाकर प्रवाहित करना, ये दीपदान कहलाता है। ये प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का हमारा सबसे सही तरीका होता है और सबसे नज़दीक का तरीका माना जाता है। तो ये तो हो गया दीपदान की बात। अब दीपदान कहाँ कहाँ पे हमें करना चाहिए कम से कम, तो देखिए, मंदिरों में दीपदान किया जाता है, नदी सरोवरों के पास दीपदान किया जाता है, कि विद्वान ब्राह्मण के घर पर भी जाकर दीपदान करते हैं। तो ऐसे दुर्गम स्थान जो होते हैं वहाँ पर दीपदान हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए दीपदान? देखिए, दीपदान जो है मिट्टी के दिए में भी हम करते हैं, घी, देशी घी डालकर, तिल का तेल डालकर, और जो है जो उसकी बत्तियाँ होती हैं उनकी संख्या जो होती है वो समय के अनुसार और हमारी मनोकामना के अनुसार होती है। तो ये तो हो गया दीपदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें गोल बत्ती का दीपदान करना चाहिए अधिक मास की अमावस्या पर, या लंबी बत्ती का। देखिए, गोल बत्ती का जो हम दीपदान करते हैं पूजा में, जो रोज़ की पूजा में करते हैं, उसमें तो आप गोल बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कोई मनोकामना करनी है, या अपने वंश वृद्धि के लिए, अपनी सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, अपनी संतान की वृद्धि के लिए, तो हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप जब अधिक मास का दीपदान करें तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुख्य 5 जगह आपको कहाँ कहाँ पे दीप जरूर जलाने हैं इस अमावस्या पर, क्योंकि जो अधिक मास की अमावस्या है उस दिन 33 कोटि देवी देवता और हमारे पूर्वज यानी पितृ सारे ही पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं, और ये आखिरी दिन होता है। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आता है, जब वो जाने लगता है आखिरी दिन, तो हमें कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी इसका लाभ उठाएं, हमारे देवी देवतागण, क्योंकि अधिक मास इतना पवित्र मास है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास दिया। तो कहते हैं कि इस महीने में सारे देवी देवतागण धरती पर मौजूद रहते हैं, वृंदावन में मौजूद रहते हैं। वृंदावन की परिक्रमा करना, ब्रज की परिक्रमा करना, कहते हैं कि चारों धाम की परिक्रमा के बराबर होता है। तो उस दिन अमावस्या के दिन ये समापन हो रहा है, तो हमारे ये पितरों को भी पूर्ण रूप से समर्पित होगा। तो 5 जगह कहाँ आपको दीपक जलाना है? देखिए, सबसे पहला दीपक आप अपने मंदिर, पूजा के मंदिर में दीपक जलाइए। दूसरा, आप तुलसी जी में ज़रूर दीपदान कीजिए। सूर्योदय से पहले आपको दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान का अर्थ ही होता है सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद। सूर्य के निकलने पर दीपदान का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो आप तुलसी जी में करिए। तीसरा दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर जलाइए। चौथा, आप बेल वृक्ष के नीचे जलाइए। पांचवा, आप देवालय में जाके यानी मंदिर में जलाइए। ये 5 जगह तो आपको जलाने ही है, लेकिन अमावस्या पड़ने के कारण आप जो है पीपल वृक्ष की पूजा उस दिन ज़रूर करिए। 1 लोटा जल ज़रूर दीजिए और पीपल की जड़ में एक जो है दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि कहते हैं कि पीपल की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही वास होता है। तो हमें तीनों की ही जो है कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। उसकी परिक्रमा कीजिए, सुबह में करिए, शाम को हो सके तो शाम को भी करिए। तो आपको पीपल के वृक्ष में भी दीपदान ज़रूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से लोग 365 बत्ती का दीपदान करते हैं और कौन से लोग 108 बत्ती का। देखिए,
कार्तिक मास में दीपदान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कार्तिक मास में सभी लोग 365 बत्ती का दीपदान करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी साल भर में हम दिया जलाना भूल जाते हैं, हमारा छूट जाता है, महिलाओं का, हम बहनों का पीरियड आ जाता है, इस वजह से भी दीपदान हमारे छूट जाते हैं। तो ये प्रावधान बनाया गया है कि 365 बत्ती का दीपदान अगर हम कर देते हैं किसी देव के मंदिर में, भगवान के मंदिर में, या अपने व्यवस्था नहीं तो अपने घर में भी, तो ये बहुत कई गुना फल देता है। लेकिन कहा जाता है कि अधिक मास में 365 बत्ती का आपने दीपदान अगर करा तो ये कई हजार गुना फल देता है। तो आप उस दिन 365 बत्ती रुई की भी बना सकते हैं। रुई की बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो आप कच्चे सूत की बत्ती, एक में कई कई होते हैं, तो उसको काट के गिनती करके उसी का जो है बत्ती बनाकर एक दीपक में भी जला सकते हैं और इसे 5 दीपक में भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 जगह पर जलाना है तो आप 365 बत्ती गिन के बना लीजिए और उसे भाग करके उसका सबको बांट कर और फिर जला दीजिए एक दीपक। तो ऐसा करने से आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। उसके बाद 108 बत्ती का दीपक कौन जलाता है? 108 बत्ती का दीपक जो होता है वो सहस्त्रावली दीपक कहलाता है। जैसे किसी ने कभी भी कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं गया, उसने दर्शन नहीं करे, या फिर उसे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा किसी भी कारणवश, स्वास्थ्य के कारणवश या पैसे की दरिद्रता की वजह से, तो वो व्यक्ति 108 बत्ती का दीपदान करता है। कहते हैं कि 108 बत्ती का दीपदान करने से हमें सारी जगह के तीर्थों का फल हमारे घर में ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या करेंगे, 108 बत्ती बनाकर उसका एक दीपक बनाएंगे, लेकिन इस दीपक को किसी देवी के मंदिर में नहीं जलाना है भूल कर भी। आप किसी विष्णु जी के मंदिर में जला दीजिए, नारायण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, नहीं अगर है तो आप शिव जी के मंदिर में जला दीजिए। वैसे भी अधिक मास जो है सावन में पड़ने के कारण बहुत ही शुभ मुहूर्त बना है 19 वर्षों के बाद, तो आप 108 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह आप दीपदान करिए और इसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।